हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। पिछली बार एक स्टोरी मैंने बताई थी आप सबको, जिसके साथ जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो वैसा ही लोग अपने बारे में सोचते हैं। आज एक दूसरी स्टोरी है, एक दूसरी कहानी। पहली स्टोरी आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, आज दूसरी स्टोरी को भी देख लेते हैं। दूसरी स्टोरी है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने आप पर कभी भी अहंकार, घमंड, जिसे प्राउड बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कहानी ऐसे है कि एक बार, ये कहानी जो है वो एक मेढक और एक हंस के बीच में है। होता क्या है कि एक मेढक होता है जो कुएं में तैरता है और तैरते तैरते कई प्रकार की तैराकी वो करना सीख जाता है। जैसे कि है ना, पेट के बल तैरना, पीठ के बल तैरना, मतलब दाएं मुड़ के तैरना, बाएं मुड़ के तैरना। और ऐसे तैरते तैरते वो कुएं का जो मेढक होता है वो राजा बन जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं तैर सकता। ऐसे वो तैरता है और एक बार क्या होता है, किसी कारण से, आंधी या तूफान चलने की वजह से, एक हंस जो होता है वो कुएं के नजदीक आ जाता है और कुएं में ऊपर तक पानी देखकर हंस अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास में आ जाता है। और मेढक उस हंस को देख लेता है और मेढक जब उस हंस को देखता है तो देखते ही, मतलब अपने आप पे उसको घमंड तो चढ़ ही जाता है कि उसे इतने प्रकार की तैराकी आती है। वो हंस को ललकारता है और बोलता है कि ए हंस, क्या तुम इस कुएं में मेरे जैसा तैर सकते हो? मेरे जैसी तैराकी कर सकते हो? मैं ऐसे भी तैर लेता हूं, मैं वैसे भी तैर लेता हूं, सब प्रकार की तैराकी मैं कर लेता हूं। अब हंस कुछ बोलता नहीं है। आपको पता है हंस तो कहाँ तैरते हैं, समुद्रों में, तालाबों में, नदियों में तैरने लगते हैं। इनकी ऐसी तैराकी तो कोई जानता भी नहीं होगा। लेकिन मेढक बार बार उस हंस को बोलता है कि अगर तुम्हें तैरना आता है तो मेरे जैसा आके तैर के दिखाओ। और ऐसा कहते कहते आखिर हंस से रहा नहीं जाता है और हंस बोल पड़ता है कि अगर तुम वाकई में तैरना चाहते हो तो इस छोटे से कुएं में क्यों बोल रहे हो? चलो आकर अपन पूरे समुद्र में तैरते हैं, फिर देखते हैं कौन किस तरीके से तैराकी कर पाता है। इतना सुनते ही मेढक की बोलती बंद हो जाती है। मतलब कहानी का उद्देश्य यह है कि कई बार कुछ लोग अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी जगह पर कुएं की मेढक के जैसे अपने आप पे घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, गर्व करते हैं। वो जानते नहीं है कि सामने वाले की ताकत भी क्या है, कि सामने वाले को कितना आता है। तो आपको अपने जीवन में कभी भी कुएं के मेढक की तरह नहीं बनना है। आपको बनना है एक हंस की तरह। एक समुद्र में आपको तैराकी आना चाहिए। अपने आप को थोड़ा शांत रखना है, अपने आप को कूल रखना है। मेढक के जैसे आपको घमंड नहीं करना है, वरना कई सारे हंस अच्छे अच्छे मेढकों का घमंड तोड़ देते हैं, उनका अहंकार तोड़ देते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सिक्के जो होते हैं ना, उनकी कीमत कम होती है और वो गिरने पे बजने लगते हैं। और जितना बड़ा नोट होता है वो अगर ऊंचाई से भी गिरता है तो उसमें आवाज नहीं आती। तो अपनी पहचान और अपनी कीमत बड़े नोटों की तरह बनानी है कि मतलब उनके गिरने पर भी आवाज ना हो। और ये जो सिक्के होते हैं, खनकते रहते हैं, उनमें बजने वाली आवाज होती है और उनकी कीमत भी कम होती है, बिल्कुल मेढक की तरह। इसलिए अपने अंदर जितना भी ज्ञान हो, जितनी भी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उसका कभी भी अहंकार और घमंड न करें और न कभी किसी को इतना दिखाएं। बनना है तो हंस की तरह बने। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और भी कहानी इस तरीके से आती रहेंगी, कुछ मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए।
Thanks for watching this video, and like and share and subscribe.